पिछले साल नवंबर में जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लड़ाई चल रही थी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच, तो राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑब्जर्वर के तौर पर कहा था कि आप जाइए और कर्नाटक में स्थिति को सुधारिए, दोनों के बीच में ये जो झगड़ा चल रहा है उसे खत्म कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक गए और जब उन्हें समझ में आया कि ना तो सिद्धारमैया ना तो डीके शिव कुमार दोनों मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा कुर्सी शिव कुमार चाहते हैं और सिद्धारमैया छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जब लौटकर खड़गे गांधी परिवार के पास गए तो बड़ी हैरान करने वाली बात निकल कर आई। खड़गे ने जाकर वहां पर इस समस्या से निकलने का प्रस्ताव क्या रखा। उन्होंने कहा कि दोनों ही कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, दोनों ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में हमें अगर इस समस्या से निकलना है तो हमें तीसरा विकल्प खोजना पड़ेगा, यानी कि मुख्यमंत्री का कोई तीसरा चेहरा। गांधी परिवार ने पूछा राहुल ने, ये तीसरा चेहरा कौन हो सकता है? तब कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कुछ विधायकों से ये कहा कि आप आकर दिल्ली में ये बात कहिए कि ये तीसरा चेहरा कोई और नहीं बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। अब ये बड़ी अचरज वाली बात थी, क्योंकि कर्नाटक सरकार में खड़गे के अपने बेटे प्रियांक खड़गे मंत्री हैं, आईटी मिनिस्टर हैं। खड़गे ने उनका नाम नहीं लिया, बल्कि अपनी पुरानी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने का प्रयास किया। हालांकि बाद में गांधी परिवार ने इसे स्वीकारा नहीं, क्योंकि ये जो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की लड़ाई थी बढ़ती जा रही थी। गांधी परिवार ने सोचा कि भाई जो चल रहा है वैसा चलने दो। आज मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? तब जो खड़गे ने अपने बेटे का नाम नहीं लिया था, क्या आज वही पुरानी रंजिश को लेकर खड़गे के बेटे उनके खिलाफ जाकर खड़े हो गए हैं? खड़गे के खिलाफ जाकर खड़े हो गए हैं। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि बीते दिन गुजरात के खिलाफ और उत्तर भारत के खिलाफ जो नफरती बयान दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने उस बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए माफी मांगी और खड़गे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैंने गलती कर दी है, गुजरात के लोगों से मैं माफी मांगना चाहता हूं। हालांकि गुजरात की जनता ने उन्हें माफ नहीं किया। इस पूरे घटनाक्रम को अभी 24 घंटे भी नहीं बीता है और अब खड़गे के बेटे प्रियांक सामने आ गए। और प्रियांक क्या कह रहे हैं? प्रियांक कह रहे हैं कि देखो भाई, जो खड़गे साहब ने कहा वो एकदम ठीक कहा। केलम के लोग जो होते हैं वो ज्यादा लिटरेट होते हैं, केलम के लोग जो होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, खड़गे साहब ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। ये बयान खड़गे के बेटे दे रहे हैं, प्रियांक खड़गे। इनके बयान का मैं आपको दिखा भी दूंगा, प्रियांक खड़गे का बयान भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये बयान आया है उनका। अब इस बयान से क्या साबित हो रहा है? प्रियांक कहते हैं कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पिता के जो, उन्होंने मेरा पिता नहीं कहा, उन्होंने खड़गे साहब कहा। पहले तो ये बात नोट कीजिए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को लेकर कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। हाँ, अगर तब भी गुजरात के लोग हर्ट हो गए तो उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली। अब इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हैं, वो अपने बयान के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं गुजरात के लोगों माफ कर दो। उनके जो बेटे हैं प्रियांक, वो आकर सीधे कह रहे हैं कि नहीं, कुछ भी ऐसा गलत बयान नहीं था। अब इसको आप समझिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर दबाव था गुजरात चुनाव का, 2027 में होने वाले। राहुल गांधी का वो टारगेट है। राहुल गांधी ने तत्काल कहा कि जाइए माफी मांगिए, मुझे गुजरात चुनाव भी लड़ने हैं, आपका ये बयान हमें वहां पर बड़ा झटका दे सकता है। खड़गे ने वक्त नहीं गवाया, आकर माफी मांग ली। लेकिन जो प्रियांक खड़गे हैं, प्रियांक खड़गे दक्षिण की राजनीति करते हैं। प्रियांक खड़गे को कर्नाटक की मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और उन्हें पता है जब तक वो उत्तर दक्षिण की राजनीति नहीं करेंगे उनका नंबर नहीं आएगा। जब तक वो नफरती राजनीति नहीं करेंगे, कर्नाटक में जो उनका एक विशेष वोट बैंक है उन्हें आगे नहीं बढ़ाएगा। तो वो अपने पिता की राजनीति को डुबोकर अपनी राजनीति सजा रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं।
और ऐसा किस परिवार में हुआ है, ये मुझे आपको इतिहास दिलाने की, याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि किस तरह मुगल शासन काल में गद्दी के लिए, सत्ता के लिए अपने पिता को मार मार कर कैसे बादशाह बने ये मुगल राजा, मुगल बादशाह। वही नीति अब कर्नाटक में भी देखने के लिए मिल रही है। प्रियांक खड़गे अपने पिता की राजनीति, क्योंकि उन्हें पता है अब मेरे पिता को कुछ मिलने नहीं वाला है, आखिरी प्रयास उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी का किया था, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल नहीं पाई, अब अध्यक्ष तो वो नाम मात्र के हैं, तो मैं उनके लिए अपनी कर्नाटक की राजनीति क्यों डुबोऊं? मुझे तो तभी कुछ मिलेगा जब मैं कर्नाटक की जनता को भड़काऊंगा, मैं भारत को बांटने का काम करूंगा, क्योंकि गांधी परिवार तो इसी में खुश होगा। खड़गे ने तो बैकफायर से बचने के लिए कहीं ना कहीं माफी मांग ली है, लेकिन मैं इस बयान पर यह कभी भी स्पष्टीकरण नहीं दूंगा कि उन्होंने जो कहा था वो ठीक नहीं कहा था। यह है गांधी परिवार की राजनीति, दोहरी राजनीति। बाप को माफी मंगवाते हैं और बेटे से यही बात वो कहलवाते हैं कि गलत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें कर्नाटक की राजनीति भी साधनी है, उन्हें गुजरात की राजनीति भी साधनी है। कुल मिलाकर ना इन्हें भारत से कोई लेना देना है, ना इन्हें कर्नाटक से लेना देना है, और लगता है ना इन्हें पार्टी से कोई लेना देना है, क्योंकि इन्हें पता है गुजरात में हमारा कुछ होने नहीं वाला है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती, हाँ ये है कि विपक्ष में जो पिछली बार कुछ सीटें आ गई थी गलती से कांग्रेस की, उतनी सीटें भी अब मुझे लग रहा है कि अगले चुनाव में गुजरात वाले इन्हें लाने नहीं देंगे। यही हकीकत है और ये बात कांग्रेस पार्टी जानती है। तो महज एक औपचारिकता के लिए उन्होंने खड़गे से माफी मंगवा दिया, लेकिन अब खड़गे के खिलाफ खड़े होकर उनके बेटे प्रियांक की दहाड़ रहे हैं और सीधे चुनौती दे रहे हैं कि देखो हमारी जो विचारधारा है नफरत की, हम उसके सामने समझौता नहीं कर सकते। हमारी जो विचारधारा है देश तोड़ने की, देश बांटने की, चाहे फिर वो भाषा के आधार पर हो, चाहे फिर वो राज्यों के आधार पर हो, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो, हम यही काम करेंगे। प्रियांक ने इसका जीता जाता उदाहरण दे दिया है और इससे दो बात साबित होती हैं। एक कि प्रियांक को अपने पिता की राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है, और जो दूसरी बात साबित हुई वो बड़ी दुखद है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता अध्यक्ष की तरह ट्रीट नहीं करता है, बर्ताव नहीं करता है, उन्हें पार्टी का अध्यक्ष नहीं मानता है। वो चीख चीख कर कहते हैं कि फैसले हाईकमान लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इससे ज्यादा दुख ये जानकर नहीं होगा कि खुद उनका ही बेटा उन्हें पार्टी का अध्यक्ष नहीं मानता है, खुद उनका ही बेटा मल्लिकार्जुन खड़गे की ताकत को नहीं मानता है। अगर मानता तो शायद प्रियांक खड़गे ये बात कहते कि जो अध्यक्ष ने हमारे कहा है वही हमारा भी स्टैंड है, उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने गलती स्वीकारी है, तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अपने पिता के बयान के खिलाफ जाकर प्रियांक ने पार्टी अध्यक्ष के बयान के खिलाफ जाकर यह कह दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और उन्होंने जो कहा है वो सही है। यही बयान अगर राहुल गांधी का होता, राहुल गांधी माफी मांगते, तो क्या तब भी प्रियांक खड़गे यही बात कहते कि हां जो उन्होंने कहा था वो ठीक, वही ठीक है? नहीं मानते, वो तो राहुल की हां पे हां बुलाते। राहुल ने माफी मांग ली तो प्रियांक भी कहते कि हां भैया हमसे गलती हुई थी, ऐसा बयान नहीं देना जाना चाहिए। तो गुजरात को अभी भी अनपढ़ बता रहे हैं। ये है इनकी मानसिकता। इस बात को ये स्वीकार ही नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं केरलम के लोग। अरे केरलम के लोग जो हैं वो साक्षरता के दर पर वो ज्यादा प्रतिशत में है, लेकिन आज अगर पूरी दुनिया में कहीं का वर्चस्व है तो वो भारत का है। मैं गुजरात नहीं कहूंगा, लेकिन इस भारत के वर्चस्व को बनाने वाले गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बात को मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि मुझे उनकी आंतरिक राजनीति से बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन ये बातें निकल कर आई तो मुझे लगा एबीसी हिंदी के मंच पर चर्चा जरूरी है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ